मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। शहर को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो उसकी डिमांड है तुम बात करो उससे। बल्कि यही नहीं, मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा ही ना करो मेरे सामने। अब मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ, कहती हूँ कामरान बोली लगाने आया। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना प्लीज। एग्जैक्ट। ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। मनीषा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तुम अगर सही तरीके से केस जीत सकते हो तो जीत लो, लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहां पेश होके गवाही देनी ही होगी। मनीषा, अब हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर शफीक की मुसीबतें उस वक्त बढ़ती हैं जब एसपी झेब को यह एहसास हो जाता है कि शफीक ने जांच ठीक तरह से नहीं की और कहीं ना कहीं वो कामरान का साथ दे रहा है। इसीलिए एसपी झेब शफीक को तलब करता है और सीधा पूछता है, तुमने तफ्तीश में लापरवाही क्यों की? शफीक फौरन बोल उठता है, सर, मैंने बिल्कुल साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की है। मैंने तो हमेशा सच का ही साथ दिया है। लेकिन एसपी झैब सख्त लहजे में जवाब देता है, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बताओ। कामरान ने तुम्हें कितनी रिश्वत दी है? यह सुनते ही शफीक का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो बुरी तरह घबरा जाता है। एएसपी झेब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। शफीक किसी तरह कह पाता है, सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कामरान से पैसे क्यों लेने लगा? इस पर एएसपी झेब बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, अब तुम इस केस से हटा दिए गए हो। आगे की जांच मैं खुद करूंगा और सच्चाई तक भी मैं ही पहुंचूंगा। ये सुनकर शफीक के तो होश उड़ जाते हैं। उसके पैर तले जैसे जमीन ही निकल जाती है। वो फौरन मिन्नत करने लगता है, सर, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन एएसपी झेब ठंडे मगर कड़े अंदाज में कहता है, फिक्र अब तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है। कामरान से तुमने रिश्वत ली है। अब तुम्हें अपनी नौकरी भी बचानी है और अपनी जिंदगी भी, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं।